मॉम, अगर आप अरसलान के हिस्से की डांटें उसको खुद सुनने देती ना तो आज उसका ये हाल ना होता। बच्चों के लिए माँ का प्यार जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी बाप का गुस्सा और उसकी डांट भी होती है। निकलो यहाँ से। मैंने बेटे इसलिए नहीं पाले थे कि मैली कुचैली औरतों को घर ले आएंगे और बहू बनाने की जिद करेंगे। अभी आपको पता नहीं है मैं किस लेवल का साइको हो सकता हूँ। ये सब मेरी दी हुई मोहब्बत का नतीजा। मोहब्बत ऐसे हैरत की बात है, एक ही माँ के दोनों बेटे हैं और जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। तेरे इश्क ने मारा है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्लीज आप आइंदा मुझ पर शक मत कीजिएगा। वैसे ईशान कैसे है? उमर से तो बेहतर ही होगा। बकवास बंद करो अपनी, क्या बके जा रही हो? अरे भाई, अगर वो इतनी ही बड़ी बहू है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि आए मेरे पास, मुझसे पूछे कि मम्मी कोई काम है तो बताएं, क्या करूं आपके लिए। तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसीलिए एक बेटी का बाप होने के बावजूद मैंने अपनी पसंदीदी के इजहार में तुमसे पहल की। लेकिन बेटा, इस सारे मामले में बड़ों की रजामंदी तो बहुत जरूरी है ना। ऐसा क्या देख रहे हैं? अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी। तुम्हारी कोई छोटी बहन है? जी, मेरी एक छोटी बहन है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? तुम्हें नहीं पता, जहाँ लड़कियां होती हैं तो लोग देखते हैं कि कहाँ की लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपने किसी रिश्तेदार या बेटे उसके लिए पूछ रही है। समझा करो बात को। घर में बुजुर्गों के होने का यही फायदा होता है कि अनकही बात जो है वो समझ जाते हैं। मैं दरअसल अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मेरे बेटे ने लंदन से MBA किया है और आजकल दुबई में वो सेटल है। हाँ हाँ, तो आलिया की एक छोटी बहन है ना, डॉक्टर बन चुकी है। आलिया, तुम इन्हें अपनी अम्मा का नंबर दे देना। अच्छा है ना, उस बेचारी का भी किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा इस तरह। हाँ, अच्छे खानदानी लोग हैं। बदमाश तो हम लोग भी नहीं हैं। अरे भाई, आप लोग बातें ही करते रहेंगे या मेरी होने वाली बहू को तो बुलाइए। अरे हाँ, आलिया जाओ सुनहरा को लेके आओ। जी। नौशीन, माशाल्लाह से आप बहुत लकी हैं जो आपको इतनी प्यारी बहू मिली है। अरे प्यारी भी है, तमीजदार भी और अच्छे खानदान की भी। आलिया ने MBA किया है फाइनेंस में और बैंक में जॉब करती है वो। मुझे तो लगा अभी ग्रेजुएशन किया है इन्होंने, काफी छोटी उम्र लग रही है इनकी। अरे भाई, आजकल की लड़कियों को खुद को फिट रखने आता है, हमारी तरह थोड़ी है वो। आज कितना खुश हूं तुम्हें बता भी नहीं सकता। काश इस वक्त मैं तुम्हारे पास होता, हम दोनों खूब इस वक्त को एंजॉय करते, ढेर सारी पिक्चर्स बनाते, कितना अच्छा लगता। मैं समझ सकता हूँ हम भी मजबूर थे, अगर घर वाले मान जाते तो मैं इतना कुछ ना करना पड़ता। अच्छा, तुम जल्दी से आ जाओ ना, ताकि हम अपने निकाह की बात सबके सामने डिस्क्लोज कर सकें। आ जाऊंगा। मेरा अपना दिल चाह रहा है कि मैं उठ के तुम्हारे पास आ जाऊँ। तुमने वो सूट क्यों नहीं पहना जो मैंने ऑर्डर किया था? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस दिल घबरा रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आई एम सो हैप्पी कि तुमने मुझे अपने घर वालों पे प्रेफर किया। आई लव यू अ लॉट। बहुत जल्द तुम्हें मैं अपने पास ले आऊँगा, हमेशा हमेशा के। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। शान तुम्हें देखेगा, देखता ही रह जाएगा। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनहरा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है?
सब ठीक होगा इंशाल्लाह। पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे किसी कोने से निकल के आ जाएगा। अभी मुझे उमर की बहुत याद आ रही। सुनहरा, उमर बहुत दूर चला गया है और तुम उसे याद मत करो। जितना उसे याद करोगे उतना खुद को तकलीफ पहुंचाओगे। बस शान के बारे में सोचो। तुम्हारा उससे निकाह होने जा रहा है और बात यहाँ तक पहुंची है तो इंशाल्लाह आगे भी सब कुछ ठीक होगा। तुम टेंशन लेना छोड़ दो और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। शान बहुत प्यारा है। चलो आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। भाई आप सबको निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ दोनों बच्चों को बहुत खुश रखे। आमीन सुम आमीन। अरे वानिया, ये वानिया है, मेरी भांजी है। हे सुनहरा, तुम तो वही हो ना जिसका निकाह उमैर के साथ हुआ था? कौन उमैर? ये क्या बात कर रही हो?
अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, हम किसी उमर को नहीं जानते। जुनैरा और उमर का निकाह मेरे कजन के फ्लैट पे हुआ था और उसकी पिक्चर्स भी है मेरे पास। देखे, इसे कोई गलतफहमी हुई है शायद। ये तस्वीरें देख के भी तुम गलत फहमी कह रही हो? ये क्या चक्कर है? धोखा दे रहे हो तुम लोग हमें। वासे, आलिया, आप लोग तो मुझे हकीकत बताओ, क्या चक्कर है ये सब कुछ? देखिए आंटी, जुनैरा ने अपने एक क्लास फेलो के साथ निकाह किया था जिसका जर्मनी में रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मुझे तो लगता था आप लोग शरीफ लोग हैं, लेकिन इतना बड़ा धोखा। क्या अल्लाह, मैं किन 2 नंबर लोगों में फंस गई हूँ। ओ आंटी जी, हम कोई 2 नंबर लोग नहीं है। तो कैसे होते हैं 2 नंबर लोग? क्या उनके सर पे सींग होते? मामा, मैं पहले ही आपको कहता था दाल में कुछ काला है। मैं यूं कॉल करता था जुनैरा को, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। आज पता चला क्या चल रहा था। आई एम सॉरी अनीता आंटी, मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। मैं तो खुद ये सब देख के शॉक रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं वानिया, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, तुमने बता दिया। इनके सब के चेहरे नजर आ गए हमें। काश तुम पहले आ जाती तो इस फ्रॉड निकाह से भी बच जाते हम लोग। मामा चले। अनीता, अनीता मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, लेकिन बात तो सुन लो। अरे अनीता, मैं मानती हूँ गलती हमारी है। देखिए, हम बहुत मजबूत थे। प्लीज मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दे। देखिए आंटी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप प्लीज बैठे ना, मैं आपको समझाता हूँ, बैठ के बात कर सकते हैं। अरे छोड़ो, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। चलो बेटा। वहाँ से रुको ना, इन्हें रुको वहाँ से। या मेरे अल्लाह, अम्मा। अल्लाह, ये क्या हो गया? अभी इन लोग को जाने दो, बहुत सा गुस्से में है और गुस्से में बात बिगड़ती है। मम्मी प्लीज संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को ले आए। क्या खाना? भूख लग रही है बहुत ज्यादा। जुनैरा, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने में से बहुत टन वेट उतर गया है। काफी लाइट फील कर रही हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी नीचे सब
मैंने मम्मी को पहले ही कहा था, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, कभी ना कभी सच सामने आना ही था ना। आज आ गया। अगर शान ने तुम्हें छोड़ दिया तो? आपको क्या लग रहा है कि वो लोग मुझे अभी भी एक्सेप्ट करेंगे? अगर ये धोखा हम किसी और को देते ना, तो शायद कत्ल भी हो जाता। वो बेचारा फिर भी सर झुका के चला गया। काफी शरीफ लोग हैं। मुझे तो लगा था कि तुम रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, चीजें पटकूंगी, है ना? ये एक्सपेक्ट कर रही थी आप मुझसे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्ट करूं। तसल्ली दूं या क्या कहूं? आप कुछ मत कहें। आप जो कहेंगे वो लोग कहेंगे, और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। सुनहरा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। अल्लाह पाक तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप एक काम करें, खाने के बाद ना चाय भी ले आइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि मम्मी ना आए। मुझे आराम से सोना है। मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। बच्ची ने आज सुबह भी मुझसे ये कहा था कि निकाह से इनकार कर दें, मगर हमने उसकी एक ना सुनी। मैंने एक बार नहीं 1000 बार सुनहरा को समझाया था कि शान को कॉल करके सब सच सच बता दो। अगर वो फिर भी मान गया तो अच्छी बात है, वरना अल्लाह मालिक। तुमने तो कसम खा रखी है अकरम के जब भी कोई मशवरा दोगे उल्टा ही मशवरा देना। तो मैं गलत मशवरा दे रहा हूँ? जरा सोचें, अगर ये इंकिशाफ शादी के बाद हुआ होता तो क्या होता? आज 5 लोगों के सामने बेइज्जती हुई है, कल 500 लोगों के सामने बेइज्जती होती। नौशीन सो गई बेटा? वो सो गई और जुनैरा भी सो गई। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब क्या होगा। जो होना था वो तो हो चुका है। बेहतर होगा कि कुछ दिनों तक हम अनीता आंटी से बात ना करें। जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता हम उनसे कोई बात ना करें। नहीं आलिया, मुझे नहीं लगता कि गुस्सा ठंडा होगा। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। जब आपको मालूम है कि ये इतनी मामूली बात नहीं है, तो आपने नौशीन आंटी की हर बात में हाँ क्यों मिलाई? आपने उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? गलती हो गई है। मुझे क्या मालूम था कि उन लोगों के मोबाइल फोन्स में निकाह की पिक्चर्स तक मौजूद होंगी। अगर शान ने जुनैरा को तलाक दे दी तो? मैं शान से खुद बात करूंगी, शायद वो मेरी बात मान ले। और अगर बात मान भी ली तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सारी जिंदगी इस रिश्ते को निभाएगा? उसकी भी तो ईगो हर्ट हुई है। हाँ, और वैसे भी मर्दों की ईगो जल्दी हर्ट हो जाती है। मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह ऑफिस में काम है। कल तो सैटरडे है ना? 1-2 इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है ऑनलाइन। कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। ये खाना खा लो, और जैसा सुल्तान भाई ने कहा है ना वैसे ही करना, वरना अपनी जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगी। फीजा,
ये चाहे जितनी भी वीडियोस बना ले, सुल्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे मानना पड़ेगा सुल्तान भाई, ये लड़की है बड़ी चालाक। जबान देखा है किस तरह कैंची की तरह चला रही है। जुबान का क्या है, काट डालेंगे। लेकिन सुल्तान भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अभी तक आपने इसे इतना खुला क्यों छोड़ रखा है? जरा ये पुलिस और अदालत का लफड़ा ठंडा हो जाए, फिर अच्छे से देख लेंगे इसको। ठीक, लेकिन जब तक मेरे लिए क्या हुक्म है आपका बताएं। यही कि अपने मियाँ पे नजर रखो। मुझे लग रहा है असफर कोई ना कोई मसला खड़ा करेगा। आयरा, वाओ, मेरी बेटी तो आर्टिस्ट बन गई। थैंक यू मम्मा। मम्मा, अब मैं दोबारा स्कूल कब जाऊंगी? आई एम मिसिंग माय फ्रेंड्स। आयरा, आपको पता है ना अभी घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कैसी प्रॉब्लम? वो एक मॉन्स्टर है जो हमें तंग कर रहा है। आप बाबा की बात कर रही है ना? आयरा, बाबा को ऐसे नहीं कहते बेटा, वो आपके बाबा है ना। लेकिन फिजानी तो नहीं कहती है। मैं फिजानी से बात करूंगी, लेकिन आप कभी भी बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे। मम्मा, इतने दिन हो गए, बाबा मुझसे मिलने ही नहीं आए हैं। आप बाबा को मिस कर रही हैं? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो कभी कभी मुझसे प्यार भी करते थे और वो कभी कभी मुझसे खेलते भी थे। तो आप मेरे साथ भी तो खेल सकती हैं, है ना? हम बाहर लॉन में जाके खेलें? श्योर। अब आई, चलो मैं आती हूँ अभी, ठीक है? ये डोंट वरी, डरो मत, बाहर कोई भी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी में बैठ के पूरी तसल्ली कर ली थी। क्या बताऊं यार, मुझे तो ना हर वक्त डर ही लगा रहता है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का लॉकडाउन मोड शुरू हो गया और बाबा ने भी ना खुले आसमान में निकलने की भी पाबंदी लगा दी है। आ जाओ अंदर। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? आ जाओ। ये सारे पेरेंट्स ना एक जैसे ही होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ तुम उनकी बात जरूर मानो, वरना बिलावा जी बेचारे परेशान हो जाएंगे। कह रही थी तुम ठीक हो। बाय द वे, तुमने कॉल पे मुझे बोला था एक गुड न्यूज देनी। क्या बात है? भाई, तुम्हारी वीडियोस ने तो कमाल कर दिया है। हमें 2 ऐसे आदमियों ने कांटेक्ट किया जिनके साथ सुल्तान ने कारोबार किया और करोड़ों रुपए हथिया लिए। उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशंस भी मौजूद है। बल्कि एक लड़की ने भी कांटेक्ट किया जिसकी बहन का 10 साल पहले सुल्तान से अफेयर भी रह चुका था। उस लड़की ने बदनामी के खौफ से खुदकुशी कर ली थी। Oh my God, that's so sad. लाली सही कहती थी, ये इंसान नहीं जानवर है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब जो करना है हमें करना है। उसने जो करना था वो कर चुका। हाँ, सही कह रही हो। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ना इनकी रस्सी जितनी भी लंबी कर दे, पर खींचता जरूर है फिर। और समझो अब वो दिन आ गया। वैसे फिजा, तुम अपने केस के पुलिस इंस्पेक्टर पे कितना ट्रस्ट करती हो? बहुत ट्रस्ट करती हूँ।
क्यों? वो इसलिए कि मैं उन लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट से कांटेक्ट करवाना चाहती हूँ, ताकि अगली पेशी में वो अदालत में पेश हो सके और अदालत उसे रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दे। सही, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बाबा से बात करती हूँ और हम ना ये काम जल्द से जल्द करवा लेते। तुम्हें अंदाजा नहीं है फिजा, मैंने सुल्तान के पीछे कितनी मेहनत की है। कुछ भी हो जाए, मैं अब सुल्तान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही दम लूंगी। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। वर्दा, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मुझे इतने लोगों ने कांटेक्ट किया, इंटरव्यू लेने की कोशिश की, इवन मॉर्निंग शोज में भी बुलाया, पर उनके अप्रोच करने पर मैंने उनको मना कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया, लेकिन मैंने मना किया, तुमने इंसिस्ट किया। इसकी वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सुल्तान मेरा भाई लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? सुल्तान के बाप ने मेरी माँ से जबरदस्ती शादी की थी, वो भी हर तरह की बुराइयों में मुब्तला था। पहले मेरे नाना के कारोबार पर कब्जा किया और मेरी माँ की जिंदगी अजाब बनाकर रखती थी। मेरी माँ ने बहुत चाहा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उन्हें बहुत मारता पीटता था। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे बाप का अचानक इंतकाल हो गया और सुल्तान ने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। माँ तो चंद माह बाद ही इंतकाल कर गई थी। फिर मेरी रिश्ते की खाला ने उन्होंने मुझे अपने घर रखा। इन बाप बेटों ने हम पे जितने जुल्म किए फिजा, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैंने खुद से वादा कर लिया, एक दिन सुल्तान को उसके जुल्म का हिसाब लाजमी देना होगा। और वो दिन बहुत जल्द आए। आई एम सो सॉरी वर्दा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने और तुम्हारी अम्मी ने इतनी मुश्किलात का सामना किए। और तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे अपनी परेशानी छोटी लगने लग गई। बस अब तुम दुआ करो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इन दोनों बाप बेटों ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं और अब वक्त आ गया फिजा, उन्हें अपनी गलतियों का हिसाब जरूर देना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ डटी रहूंगी। हमें आज ही पुलिस से मीटिंग करके उन लोगों के बयानात रिकॉर्ड करवाने चाहिए। अब हम सुल्तान पर इतनी जगहों से वार करेंगे कि वो अब किसी सूरत भी बच नहीं पाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सब कुछ एक न एक दिन तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी होना था इसका अंदाजा नहीं था। खैर, अब नीचे जाके एक नई जंग लड़नी पड़ेगी। या अल्लाह, बस तू ही करम करने वाला है, तू ही करम कर दे मेरे मालिक, मेरे खालिक।
उठ गई? नींद आ रही थी लेकिन तो और सो जाती बेटा। नहीं, अब उठ गई हूँ। ये इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ है? वैसे तो ऑफिस चला गया, सब यहीं पर हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी काम में मसरूफ है। तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा दो? नहीं, मैं खुद बना लूंगी किचन में जाके। क्या हुआ, कुछ पूछना चाहती हो? नहीं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अब उनको ये बात पता चल गई है तो वो क्या मुझे तलाक दे देंगे? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बदशगुनी की बातें क्यों कर रही हो? अगर उन्हें निकाह होने से पहले पता चल जाता तो निकाह नहीं होने देते ना। लेकिन अब क्या हो सकता है? देखो बेटा, अपनी माँ की नीयत पे शक ना करो और तुम फिक्र ना करो। मैं खुद उनके घर जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। हाँ, और भीख भी मांगूंगी कि प्लीज मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लो, अल्लाह बहुत अजर देगा। मेरी बात सुनो, उटपटांग बातें ना करो। तुम्हारी माँ वैसे इतनी परेशान है। वो परेशान अपनी वजह से, नहीं रखती उन्हें धोखे में। मैंने उनको वार्न भी किया था कि उनको सच बता दे। अब देखिए, हमारा धोखा हमें भी पलट के आ गया। देखो सुनहरा, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, अच्छा चाहते हैं। अगर ऐसा करना भला है तो ऐसी भलाई नहीं चाहिए मुझे। देखो मेरी जान, वालिदैन का फैसला गलत नहीं होता, उनको गलत मत समझो और अपनी माँ की नीयत पर शक ना करो। लेकिन आखिर में सिर्फ फैसला बचता। अब फैसले के साइड इफेक्ट्स में नीयत कम सी जाती है। जो भी हो, अगर तुम्हारी माँ का तुम्हारा सामना हो जाए तो उसको ये एहसास मत दिलाना कि उसने कुछ गलत किया है। वो वैसे ही बहुत परेशान है। नहीं, एक तो मुझे आप और मम्मी का रिलेशन समझ में ही नहीं आता। कभी बिल्कुल एनिमीज बन जाते हैं और कभी एक दूसरे की साइड लेते हैं। अरे मेरी जान, ये रिश्ता होता ही ऐसा है, कभी सर्द कभी गर्म, कभी अच्छा कभी बुरा, बस यूं ही चलता रहता है। और मेरी बात सुनो, तुम जो है जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा आपका हुक्म। अब मैं खाना खाने जाऊं? हाँ हाँ, जरूर जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा अल्लाह पाक, क्या मेरा हयात जिंदा होता तो वो सब कुछ ये बर्दाश्त करता? ये तो मुझे कुछ नहीं पता। बस तू अपनी रहमत के सदक़े सब अच्छा कर दे मेरे मालिक। बर्बाद होने से, परेशान होने से बचा ले परवरदिगार। रहम कर दे मेरे मालिक, रहम कर। सुनहरा, तुम ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? अच्छा हाँ, आपको लगा था कि मैं कमरे से बाहर निकलूंगी फुल रोती धोती सूरत में और आप मुझे सिंपैथी देंगी? नहीं, तुम्हारा रोना धोना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन तुम्हारा इस तरह पुरसुकून रहना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। Why do you care? आपने कौन सा मेरी मदद की है? सुनहरा, अगर तुम्हारे नजदीक मदद करना किसी की सोच बदलना है तो आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। और नौशीन आंटी की सोच, वो तो शायद हयात अंकल भी नहीं बदल सकते थे। और वासे ने तो मुझे क्लियर कह दिया कि घर के मामलात में कुछ भी बोलना आंटी को सख्त नापसंद है।
तो अब तुम ही बताओ, इस सूरत हाल में मैं और क्या करती? वैसे मैं एक मजे की बात बताऊं, मम्मी को कुछ पसंद नहीं है। सब उनके लिए मसले करते हैं, सबने उनका दिल दुखाया है। ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ है। अगर आप मुझे ये बता सकती हैं ना कि वो मेरी माँ है, तो उनको जाके प्लीज ये बता दे कि मैं उनकी बेटी हूँ, जिंदा हूँ, सांस लेती हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद भी ले सकती हूँ। अगर तुम माइंड नहीं करो तो हमें कुछ दिन तक इस हवाले से कोई बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी मर्जी है। वैसे किस्मत ने और कुदरत ने जो खेल मेरे साथ खेला है ना, उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ मेकअप और फिल्म्स के बारे में बात करूंगी। जुनैरा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखे, बल्कि ज्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। तेरे